नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। हम अपने सेल्फ लव सीरीज़ डे 10 में आ गए हैं। फाइनली 9 डेज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 10वां दिन है। आज जो मैं आपको प्रैक्टिस देने वाली हूँ ना, वो जादू है। अगर आप लोग जादू पर बिलीव करते हैं तब आप इस वीडियो पर ज़रूर से आइएगा। अगर आपको लगता है कि जादू जैसा कुछ नहीं होता तो मैं यही कहूँगी कि आप इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि आज मैं सच में आपको जादू फील करवाने वाली हूँ इस प्रैक्टिस के ज़रिए, इस सीरीज़ के ज़रिए। मैंने ना बचपन में, शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस तरह से थॉट्स क्रिएट करते होंगे, क्योंकि सिमिलर हम सभी का बचपन एक जैसा होता है। बचपन में मैं सोचा करती थी कि ये बादल, ये शेप कैसे बदल लेते हैं, ये अपनी शेप क्यों बदल लेते हैं। मैं सोचती थी जैसे कि ये जो बर्ड्स उड़ती हैं, इनको उड़ाता कौन है, कोई तो होगा ना जो जिसके ज़रिए ये उड़ पा रही हैं। मैं सोचती थी ये पत्तियाँ हवा से लहरा रही हैं और जब लहरा रही हैं तो ये जब मूव कर रही हैं, हाँ कैसे कर रही हैं, कोई तो कर रहा होगा, ये हवा कोई तो चला रहा होगा, ये पक्षी किसी के ज़रिए तो उड़ रहे होंगे ना, और ये बादल किसी के ज़रिए तो चल रहे होंगे ना, ये रेनबो कहाँ से दिख रहा होगा। ये देखिए, मेरे तो थॉट्स थे। शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की बचपन में इस तरह की थिंकिंग रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग भी इस तरह की सोच रखते थे। अब आपको पता है, जब मैं इस तरह के थॉट्स, पता नहीं क्यों बचपन में इस तरह के विचार आते थे। हो सकता है कि भगवान जाने कोई विगत जन्म का कोई कनेक्शन रहा हो मेरे आज की जर्नी से रिलेटेड, लेकिन मेरे दिमाग में इस तरह की अजीब गरीब ख्याल आते थे कि कौन करता है, कौन है ऐसा, मतलब भगवान कौन है। हमेशा भगवान भगवान की बातें हम सुनते थे अपने मम्मी पापा से कि भगवान करते हैं, भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान है सब। तो मेरे दिमाग में चलता था भगवान कहाँ रहते हैं। तब थोड़ी सी बड़ी हुई और पता नहीं भगवान ने अचानक से एक संकेत दिखाया मुझे किसी चीज़ के ज़रिए कि जो सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। यानी वो जादूगर है ना, वही है। वो अपनी छड़ी घुमाता है, हवा चलाता है, छड़ी घुमाता है, बादलों की शेप बदलता है, छड़ी घुमाता है, चिड़ियों का चहचहाना निकलता है, छड़ी घुमाता है, फ्लावर्स जो रंग होते हैं उनमें वो अलग अलग रंगों को दिखाता है, छड़ी घुमाता है, वो सारे काम करता है। तो मैं इसी जादू की बात कर रही हूँ। अगर आप इसको इस नज़र से देखेंगे तो देखेंगे कि आपके आसपास सब कुछ मैजिकल है, सब कुछ मैजिकल है। ये चलने वाली हवा, टच होने वाली हवा, आपके फेस पर, आपके हाथों पर, आपके द्वारा बोले जाने वाला हर शब्द, आप फील करो ना कि कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, कौन करता है, कोई तो है ना। अंदर जो बैटरी नुमा हमारी सोल है, वो हमसे ये सारे काम, उसके ज़रिए सारे काम होते हैं। सोल निकल जाएगी, बॉडी डेड हो जाएगी, यानी मशीन बंद हो जाएगी। तो देखा जाए ये सोल किसका कनेक्शन है, उस भगवान का, परमात्मा का, और ये सब करने वाला वही है। ये जादू आज मैं आपको फील करवाऊंगी। आज की जो प्रैक्टिस है ना, आपको यही फील करवाएगी कि देखो वो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड नायक है ना, जो पूरा यूनिवर्स बनाने वाला है, जो इतने हज़ारों करोड़ों ब्रह्मांड हमारी सृष्टि में है, इसमें जो हम जिस सृष्टि में रहते हैं उसमें जो हम यूनिवर्स कहते हैं, इस यूनिवर्स में भी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं कि जो आप इस ब्रह्मांड को दोगे वो ब्रह्मांड आपको लौटा कर वही देगा। प्यार दो, प्यार मिलेगा। किसी को नहीं, उसको दो, ठीक है। शुरुआत उससे करो, अपने आप से करो, फिर दूसरों से करो। आपको पूरे दिन में कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम निकालना है, और ये 1 से 2 मिनट आपके होने चाहिए किसी खुले स्थान पर। जी, इस प्रैक्टिस का यही रूल है कि आपको किसी खुली जगह पर ये प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि आपकी बालकनी, आपकी छत, आपका गार्डन एरिया। आप कहीं अगर डेली वॉक करने जाते हैं, वो देखो बहाने नहीं होंगे, सब करते हैं। ये कोई नहीं कह सकता दीदी हमारे तो खुला ही नहीं है, होता है, सबके होता है। विंडो हो सकती है ना। बस आपको कहीं ना कहीं से आसमान दिख रहा हो, मेरा कहने का मतलब बस ये है।
ज़रूरी नहीं है कि पूरा खुला हो, बस आपको कहीं ना कहीं से आसमान दिख रहा हो, आप उसको देख पा रहे हो। बस आपको क्या करना है, आप आसमान के नीचे बैठ जाइए, आप ऊपर की तरफ देखिए, ठीक है। दिन में, रात में, दोपहर में तो धूप रहती है, दिन में, मॉर्निंग में, नाइट में, जब मर्जी आपको लगता है कि इवनिंग में आपको ये प्रैक्टिस करनी है, बस एक बार करनी है पूरे दिन में। आपको ये अपने दोनों हाथों को फैला लीजिए, खोल लीजिए पक्षी की तरह, और इस ब्रह्मांड से बोलिए देखकर, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। पहली अफर्मेशन आपकी यही होनी चाहिए, यूनिवर्स आई लव माई सेल्फ, यूनिवर्स आई लव माई सेल्फ, यूनिवर्स आई लव माई सेल्फ, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको कहना है, यस आई एम लव, आई डिज़र्व लव, आई ट्रैक लव, आई स्प्रेड लव, आई एम लव, आई डिज़र्व लव, आई ट्रैक लव, आई स्प्रेड लव, आई एम लव, I deserve love, I attract love, I spread love, I deserve love. I am love, I deserve love, I attract love, I spread love. इन अफर्मेशंस को गाने की तरह, सॉन्ग के जैसे आपको 5 टाइम रिपीट करना है। जैसे यूनिवर्स, I love myself, I am love, I deserve love, I attract love, I spread love. I am love, I deserve love, I attract love, I spread love. हाथों को फैलाकर लिटरली आप चाहो तो थोड़ा धीरे धीरे घूम भी सकते हो, हवा का एहसास कर सकते हो, कमरे में हो, विंडो के सामने हो, तब भी आप अपने हाथों को फैला सकते हो, नहीं तो अपने हाथ पर रख सकते हो। बस आपको वो उस खुले स्थान पर, उस जगह से चलने वाली उस हवा को फील करना है और देखना है, ये हवा, ये जो अफर्मेशन आप बोल रहे हो ना, ये आपको दे रही है कि तू ले, तू प्यार है, तू डिज़र्व करता है, तू प्यार डिज़र्व करता है, तू प्यार अट्रैक्ट करता है, तू प्यार, ये है वो जो भी आप बोल रहे हो ना, ये हवा आपको लौटा कर दे रही है दुगनी रफ्तार से। मतलब आपको इस हवा के साथ अपनी फीलिंग्स को बयां करना है। इतनी मैजिकल प्रैक्टिस है ये। अफर्मेशंस वही अफर्मेशंस हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दी थी। मैंने आपसे कहा था ना कि धीरे धीरे चीज़ें एडवांस होंगी, ये उसका एडवांस वर्जन है। और ये इतना मज़ेदार है ना, करना इतना अमेजिंग है ना। इसको मैंने, इस प्रैक्टिस को ना, मैं आपको सच बताऊँ, जब मैं सेल्फ लव की जर्नी में थी ना, शुरू में, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि सेल्फ लव कैसे करना है, क्या है भाई, मुझे नहीं समझ में आता, तब मेडिटेशन करती थी, अभी भी करती हूँ। तो जब जो इंसान मेडिटेट करता है ना, उसको 5 सेंस फील होने लगते हैं, हवा फील होने लगती है, वॉइस फील होने लगती है, सब कुछ। तो मुझे हवा के साथ, वो हवा का टच, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसके साथ ना ये अफर्मेशंस को बोलती थी, और जब मैं बोलती थी मुझे ऐसा लगता था कि यार ये डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई होके मेरे पास आ रही है चीज़ें, ये तो मैजिक है। 1 दिन क्या, 2 दिन क्या, 3 दिन क्या, भाई अपने आप मतलब ऐसा लगने लगा हवा में उड़ रही हूँ। एक अलग ही संतुष्टि, एक अलग ही सेटिस्फैक्शन, अलग ही खुशी होती है। सच में करके देख लेना, आप खुद बताओगे कि अलग है सब कुछ, एकदम खुशी, सब कुछ अलग है। ये काम ऐसे ही करता है, क्योंकि जब आप यूनिवर्स को बोलते हो ये, तो यूनिवर्स भी आपको ट्रिपल मल्टीप्लाई करके देता है, ये मैजिक। तो ये था आज की प्रैक्टिस, और ये पूरे आपको 21 डेज़ तक फॉलो करनी है। आपको एक भी दिन स्किप नहीं करनी है, पूरे आप 21 डेज़ तक इसको लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ इसके साथ आपको एक टास्क दिया जा रहा है, वो ये कि कोशिश करेंगे आप कम से कम 5 दिन तक आपको कंप्लेन नहीं करनी है कि ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है। ना सब्जी में, ना रोटी में, ना खाने में, ना अपने आप में, ना किसी रिश्ते में, ना ही किसी सिचुएशन में आपको कोई कंप्लेन नहीं करनी है, ठीक है। नो कंप्लेनिंग मोड कम से कम 5 डेज़ तक आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ जब आप ये नो कंप्लेनिंग मोड फॉलो करोगे, आप इसकी जगह जो फॉलो करने वाले हो वो ये कि आप चाहे अपने व्हाट्सअप हो, इंस्टा हो, जो भी आप यूज़ करते हो, जहाँ भी जो भी आपकी प्रोफाइल्स है, जो भी, वहाँ पर अपने बायो में पॉजिटिव से अफर्मेशंस लिख दीजिए,
यस, आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्लेस्ड। आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्लेस्ड। कोशिश कीजिए खुद को और भी ज़्यादा निखारने की, कोशिश कीजिए खुद को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने की, लेकिन टास्क आपको यही दिया जा रहा है, नो कंप्लेनिंग मोड, ओनली ऑन। यूनिवर्स के साथ अपने प्यार को जाहिर कीजिए, अपने प्यार को बताइए और ट्रिपल मल्टीप्लाई करके वो आपको प्यार भी देगा। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।